हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरा आरआरबी क्लर्क का पेपर था वो था 13 दिसंबर और आज 14 है। मेरे अकॉर्डिंग 14 दिसंबर को एक ही शिफ्ट थी। तो अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उस टाइम तक सारी जितनी भी आरआरबी क्लर्क के पेपर हैं हो चुके हैं। और जो मेरा पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो जिसका भी पेपर 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में था, प्लीज़ बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किया। बात करते हैं ओवरऑल मेरे पेपर की। तो देखो, पेपर का लेवल ओवरऑल इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। लाइक मैं ये भी नहीं कहूँगी मॉडरेट था, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से कम अटैम्प्ट होते हैं, अदरवाइज पेपर इजी होता है। तो रीजनिंग में तो आई थिंक सबके 40 आउट ऑफ 40 होते हैं। बात करूँ रीजनिंग में क्या क्या आया था, तो पजल साइन थी, सर्टेन नंबर्स वाले आया था, मंडे ट्यूजडे वाला आया था, सर्कुलर में आई थी लीनियर मतलब 4 इन 4 आउट वाली, कॉर्नर्स वाली, और कोडिंग कोडिंग नहीं आई थी। ब्रेविएशन आया था जो इजी था, हो गया था लास्ट में। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी उसके मतलब मैंने 3 क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद जो आई थिंक तीसरा था कि चौथा था उसका आंसर मैच नहीं करा। तो मैं भूल गई थी कि जो उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, और जब मैंने देखा तो वो स्क्रॉल हो रही थी तो अदर के एलिमेंट भी थे वो शो होने लगे, तो मैंने फटाफट से बाकी जो आंसर थे उसको किया। इसमें एक क्वेश्चन था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जिसका आंसर लोग बोले थे 6 आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोले थे कि उसका आंसर 6 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं था। एक नहीं, बहुत सारे लोग। तो अगर आपको भी लग रहा था प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरा आंसर 5 आया और मैंने 5 भी लगा दी क्योंकि 5 था। और बहुत से लोग बोले थे 6 आएगा, लेकिन 6 ऑप्शन में था ही नहीं, तो लोगों ने आई थिंक वो छोड़ा है। बट मैंने उसका आंसर 5 लगाया, तो आप बताना कि उसका आंसर क्या था। ठीक है। और जो क्वेश्चन था मीनिंगफुल वाला, उसमें पता है मेरे 2 वर्ड बन रहे थे, एक बन रहा था पियोन और एक बन रहा था नोप। मुझे लगा नोप कोई वर्ड होता है, क्योंकि वैसे तो होता है नोप वर्ड, लेकिन उसमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन तभी मैंने लगा दिया कि हाँ मोर देन 1 बन रहे हैं। लेकिन जब मैंने वापस रीचेक किया तो उसमें एक वर्ड और बन रहा था ओपन। हाँ, ओपन बन रहा था, तो मुझे लगा चलो सही है, 2 तो बन ही गई ना मेरे। एंड देन उसमें एक था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। वो पता है मेरा क्वेश्चन ऐसे गलत होता है मतलब बहुत बार, लेकिन उसका मेरा 3 बन रहा था और मैंने बहुत से लोग रीचेक किया 3 ही बन रहा था, तो उसका आंसर मेरा सही है। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे गलत होते नहीं है। रीजनिंग में मेरे जो क्वेश्चन गलत होता है वो होता है मेरे मीनिंगफुल वाला और एक होता है बैकवर्ड वाला, दोनों ही मेरे सही हैं। बाकी एक क्वेश्चन और था जो अल्फाबेट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका आंसर केप बन रहा था, क्योंकि एप नहीं सीपीई था शायद, और सेकंड वर्ड पे ए जोड़ना था, तो केप बन रहा था शायद। हाँ, ऐसी था कुछ, तो उसका आंसर केप वाला ऑप्शन होगा। बाकी ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, स्लॉग्स वगैरह इनइक्वालिटी, क्योंकि वो नॉर्मली 3-3 आए थे क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल रीजनिंग का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा था, इजी थी। आप 40 आउट ऑफ 40 आराम से कर सकते हो और टाइम भी बचेगा उसमें। लाइक मेरा तो 6 मिनट बचे थे, तो मैंने एक बार पूरा जो क्वेश्चन था अल्फान्यूमेरिक वाले उसको रीचेक किए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। बाकी ओवरऑल बाकी पेपर अच्छा था रीजनिंग का, 40 आउट ऑफ 40। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में देखो, स्पीड मैथ का 15 तो सिम्प्लीफिकेशन था। सिम्प्लीफिकेशन नॉर्मली था, ऐसे नहीं कि विदाउट पेन पेपर आपको हाथ यूज करना पड़ेगा, दिमाग में भी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, बट ओवरऑल इजी था। और 5 मिसिंग नंबर लिए थे, जिसमें से 2 मैंने छोड़ दिए क्योंकि 2 मुझे ट्रिकी लगे। ट्रिकी का मतलब है, मुझे लगा था कि मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे 1-2 अटैम्प्ट कम हो जाएंगे, इस वजह से मैंने छोड़े, बाद में मुझे करने का टाइम नहीं मिला। बात करो डीआई, डीआई ईजी थी काफ़ी। एक तो नॉर्मली लाइन वाली थी और एक टेबल वाली थी, लाइक डायरेक्ट था, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। दूसरी मतलब 2 डीआई 10 क्वेश्चन ही हो गए, और 15 वहाँ से और 5 वहाँ से, और फिर बाकी जो क्वेश्चन थे सब अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक क्वेश्चन इजी थे। बाकी जो मेरा टाइम था वो मैथ में 36 रहा। लाइक मेरा ओवरऑल जो टाइम है वो 76 आउट ऑफ 80 है। और यूपी की कट ऑफ वैसे तो लास्ट टाइम 70 लगभग गई थी, अगर एक्यूरेसी रही। और अगर एक दो क्वेश्चन, जहाँ तक कि देखो मैथ में ना कुछ गलती होने के चांसेस होते नहीं है। रीजनिंग में जो गलती थी वो मैंने देख लिया, मेरे सही है सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो सब लोग बोल रहे हैं गलत है, वो कंफर्म करना प्लीज़ कि 5 आंसर होगा कि 6 होगा, क्या होगा। बाकी जो ब्लड रिलेशन था उसका आंसर मैं बताऊं, एक का ब्रदर था, एक का नेफ्यू था, और एक का फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ था, कुछ ऐसा था। ठीक है। अब पजल्स वगैरह के आंसर मुझे याद नहीं है, क्योंकि एक दिन बाद में वीडियो बना रही हूँ। और हाँ, क्वांट में तो मुझे कुछ क्वांट में तो कुछ आंसर याद नहीं है, बट मैंने आउट ऑफ 76 करी 80 में से, तो आप अपना उसको बताना। और जैसे कि आरआरबी क्लर्क का जो पेपर है वो ओवरऑल खत्म हो चुका है, अब से मेंस बचे हैं। मैं अब रोज मेंस की सीरीज डालूंगी, आरआरबी पीओ प्लस आरआरबी क्लर्क मेंस। तो जिसने मुझे फॉलो नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझसे जुड़े रहें। और आप भी अपने टाइम बताएं कि आपने कितने करे हैं, और अगर कुछ रीचेक करना है तो आप मुझे कमेंट करना, मुझे अगर याद आएगा तो मैं उसमें बताऊंगी आपको। ओके, बाय।